ये रागनी उस समय से होगी कि जब एक चौराहे पर हकीकत राय की और लक्ष्मी की मुलाकात होती है। जैसे ही लक्ष्मी ने हकीकत राय को देखा, डोले में से कूद जाती है, अपने पति के चरणों में गिर जाती है। न्यू कहने लगी, पिया जी, इस संसार के अंदर आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे क्योंकि आपने धर्म बदलने से इनकार कर दिया। वो बेटा ऐसा था जिसने धर्म बदलने से इनकार किया और इनकार कर दिया तो उन काजियों ने उस बेटे को फांसी पे चढ़ाने की सजा बोल दी। आइए किस प्रकार से लक्ष्मी अपने पति को समझाने लगी कि पिया जी, इस संसार के अंदर एक औरत का सहारा उसका पति होता है। आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे तो मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। किस प्रकार से हकीकत राय अपनी पत्नी को समझाते हैं कि लक्ष्मी, घबराने की जरूरत नहीं है, सुख दुख इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं। आइए सुनेगा किस प्रकार से हकीकत राय समझाते हैं। बड़ी फेमस रागनी है, सभी की सुनी सुनाई रागनी है। अपने अंदाज में गाने की कोशिश करूंगी, आइए सुनेगा क्या कुछ लिखा रागनी के माध्यम से। क्या लिखा सुनिएगा। हेरे आखिरी तो बोल गोरी, तू सुन मजबूर के, और कहने लगे क्या, अरे मुझको फांसी लागे बिना कसूर के, अरे हो बिना कसूर के, आखिरी तो बोल गोरी, आखिरी तो बोल गोरी, सुन मजबूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के, अरे हो बिना कसूर के। बिना कसूर के न्यू कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया, इसलिए आज मुझे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद में तुम्हें कैसे कैसे इस जीवन को व्यतीत करना है। एक औरत की पहचान पति के सुख और दुख में हुआ करती है। क्या कुछ कहते हैं, सुनेगा पहली कली में क्या लिखा। एक डोर में बंधे हुए हम हैं दोनों एक डोर में, मोर भी का प्रेम जैसे रहे मोर में, किसी की न माने काजी आरे जोर में, किसी की न माने काजी आरे जोर में। लाहौर में दर्शन लाहौर में दर्शन हो जाहूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के, अरे हो बिना कसूर के। Oh
100 रुपए का पुरस्कार देते हैं आदरणीय मेरे मामा जी मनोज देवतिया जी। 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी समझ में आ रही है तो ताली बजा के बता दो अगर समझ में आ रही है। आइए सुनिएगा दूसरी कली के माध्यम से वीर हकीकत राय कैसे अपनी पत्नी को समझाते हैं कि लक्ष्मी, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। क्योंकि ये सच्चाई है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मजबूरी में इंसान को क्या कुछ करना पड़ जाता है। सुनेगा दूसरी कली में कैसे समझाया लक्ष्मी को। क्या लाहौर में आ जाइए ना खाइए, लाहौर में आ जाइए ना खाइए, धूल में गोता मेरा हंस भटकता, जागा तुझ में पड़ा रहे मोहता। उस भाग मल का वंश मिटे ना कोई बेटा पोता, धर्म के ऊपर जान चली मैं जाग गया सोता। धर्म के ऊपर जान चली मैं जाग गया सोता। अरे केला सुनारी, केला सुना होता बिना कपूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे हो बिना कसूर के। सहारा नहीं है, तुम्हें मेरे माता पिता का सहारा बनना है, उनके बुढ़ापे की लाठी बनना है। क्या कुछ कहते हैं सुनेगा तीसरी कली के माध्यम से। और न्यू भी कह दिया कि लक्ष्मी, इस दुनिया के अंदर जिस औरत का पति नहीं होता ना, ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। तुझे मेरे मरने के बाद में कैसे रहना है, क्या कुछ करना है, सुनेगा कैसे समझाया अपनी पत्नी को तीसरी कली। पतिव्रता का बाणा देर करी तो आपके परी लग जागा लाना। देर करी तो आपके परी लग जागा लाना। है बुढ़े है माँ बाप उन्हें भी साथ में लाना, फैसला हो जागा धर्म राज के थाना। फैसला हो जागा धर्म राज के थाना। फिर जल्दी से आ जाना लोग सब देखें दूर के, मुझको फांसी लागे बिना कसूर के। अरे हो बिना कसूर के। ये
दिया जाता है, सफेद साड़ी पहना दी जाती है, लेकिन लक्ष्मी मेरे मरने के बाद में तेरा पहनावा कैसा होना चाहिए? सुनेगा क्या कुछ कहा, अपनी पत्नी को कैसे समझाया, सुनेगा अंतिम कली में। जीत का जफर पैर लिए और ध्यान की धोती, कर्म का कंगन हाथ में और मरहम के मोती, मरहम के मोती। हेरत है को भूल भयंकर रास्ता, भूल में सोती, पीरू की जय करते गौरी शंकर की ज्योति, पीरू की जय करते गौरी शंकर की ज्योति। हेर कवताई नारी, कविताई ना होती बिना सहूर के,